Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you're doing well. Studies and preparations maybe are being started for May 25. So if you are May 25 CA finance student, this very important, very crisp, very to the point video is for you. पहली बात सर ये वीडियो इतने टाइम बाद क्यों बना रहे हो, पेपर खत्म हुए कुछ दिन हो चुके हैं एंड दैट इज प्रिसाइजली द रीजन आई वांटेड टू टेक सम गैप. पेपर होने के बाद खासकर आईबीएस के बाद देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे इधर उधर, बच्चों की डिस्कशन, टेलीग्राम पे डिस्कशन, डाउट्स, ओपिनियंस. तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा सा आराम से ठंडा होने देते हैं, आप भी अब थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो एंड मे बी यू विल ट्राई टू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, यू विल गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो मे 25 के सीए फाइनल के स्टूडेंट जो आप हो, आपके लिए नवंबर 24 के रिस्पेक्ट में कुछ चीजें जो ऐसी निकल के आई है, जो सीए फाइनल के कुछ ट्रेंड समझ आए, कुछ कुछ ऐसा लोगों को लगा कि अब ये चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है. सो देयर वर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू. My only aim right now, the entire discussion keeps you as a beneficiary. Okay, आप मे 25 के स्टूडेंट हो, आप बेनिफिशियरी हो, मुझे बाकी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं अभी भूल रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ, मैं भूल रहा हूँ कि मैं इसमें कोई कमर्शियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व कर रहा हूँ या कोई ऐसी चीज बोलनी है जिससे ज्यादा कुछ ऐसा वो हो, बिकॉज ये चीजें हो रही है अभी मार्केट में. ओके, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. आपको अगर कुछ पॉइंट लगता है, जेन्युइनली बता रहा हूँ, इफ यू फील दैट नहीं सर ये बात मुझे आपसे एग्री नहीं है, रिस्पेक्टफुली कमेंट करो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, और यू रीच आउट टू मी. मे बी बात करके आप भी मुझसे कुछ वो आपका कोई क्वेरी, आपका जो एक आपका इशू है वो सॉल्व हो जाए. मे बी मेरे को कोई चीज आपसे सीखने को मिल जाए, सम पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई एम नॉट एबल टू गेट एज ए स्टूडेंट, जो आपके एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आता है. सो लेट्स कीप इट दैट वे, रादर देन ये सोचना कि यू नो ये गलत है, वो गलत है, उल्टा सीधा लिखना, दैट विल नॉट सर्व एनीवन्स पर्पस, राइट. सो कुछ चीजें थी आप लोगों से बात करनी थी. सबसे पहले जो नवंबर 24 का मैंने एक रिव्यू लिया था अभी आज ही टेलीग्राम पे, ये देखो कितने जनों ने वोट किया. अभी अभी शाम में डाला था मैंने, 232 अप्रोक्स स्टूडेंट्स, 232 ने वोट किया है एंड 30% से डिफिकल्ट, 41% व्हाट दे आर सेइंग कंसेप्चुअल था पेपर, पेपर्स वर कंसेप्चुअल, माय स्टडी वेज मे बी वेंट रॉन्ग, कुड हैव बीन बेटर. मतलब शायद चीजें मेरी तरफ से इंप्रूव हो सकती थी. दिस इज सेड बाय द हाईएस्ट नंबर 41 एंड थोड़ा सा 10% कम 30% जिन्होंने बोला डिफिकल्ट, तो 71% ने बोला डिफिकल्ट. फिर मेरा क्या व्यू है, देखो मेरा व्यू मैटर ही नहीं करता, मेरा व्यू मैटर ही नहीं करता बिकॉज इट विल बी बायस, बिकॉज मैं तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, आपको तो सारे सब्जेक्ट हैंडल करने हैं, है ना. तो मैं बोल दूंगा आसान है, मेरे लिए तो एडिट आसान ही रहेगा ना, क्योंकि मैं तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मेरा ध्यान तो एक ही सब्जेक्ट पे है. बट राइट नाउ इट्स इररिलेवेंट मुझे कि आपका क्या ओपिनियन है. सो व्हाट आई फेल्ट, जस्ट एक शॉर्ट कमेंट विद रिस्पेक्ट टू द आईडीटी पेपर. कुछ चीजें ऐसी छोटी छोटी थी जो उन्होंने पकड़ी थी. आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्स आई गॉट फॉर द 145 हॉट्स एंड द एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन, क्योंकि 145 हॉट्स क्या होते हैं, ऐसे पेपरों में जो छोटी छोटी चीजें छूटने वाली होती है ना, उनको पकड़ के रखते हैं कि पूरा कंसेप्ट आता है लेकिन एक पॉइंट स्लिप हो रहा है, मेरा वो वीडियो उसको पकड़ लेगा, और वो चीज हुई है बिकॉज आई गॉट द फीडबैक. सो दैट आई विल कंटिन्यू इन एवरी अटेम्प्ट, राइट, डोंट वरी अबाउट दैट. अब बात करते हैं कि सर ये जो रिव्यू आया, ये हमें कंसेप्चुअल वाला रिव्यू आया एंड एवरेज अबाउ एवरेज वाला पेपर था. ये नहीं बोलूंगा कि एकदम इजी था या सारे पेपर इजी थे, ऊपर नीचे चीजें हुई, और एक आईबीएस में मेजर इशू आया था. अब सुनना जरा, बहुत सारी बातें आई हैव ट्राइड टू स्ट्रक्चर इट इनटू 3 पार्ट्स. एक ये आपका जो कमेंट है, अच्छा जो भी बोल रहा हूं ना प्लीज बुरा मत मानना, आपके भले के लिए सोच के बोल रहा हूं, आप बेनिफिशियरी हो इस पूरे डिस्कशन के. ये कई जनों ने मेरे को ऐसे मैसेज पे लिखा, सर क्वेश्चंस वर नॉट रिपीटेड. सी दिस इज रॉन्ग, स्ट्रेट रॉन्ग. क्वेश्चंस वर नॉट रिपीटेड कैन नॉट बी योर ग्रीवियंस. फाइन, क्वेश्चंस नए आए, कंसेप्ट सेम था, कंसेप्ट आपने पढ़ा था, तो यार तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए. मे बी आई डोंट नो, मे बी कुछ टाइम पे ऐसा चल रहा है कि पीपल गिव आउट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, हॉट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हम भी अपलोड करते हैं, लेकिन कई कबार ऐसा हो जाता है कुछ वीडियोस में कि यार ये कैटेगरी, ये बी कैटेगरी, ये छोड़ दो, ये कर लो. देन यू स्टार्ट रिलाइंग ऑन द क्वेश्चंस कि यार ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, एंड वहां पे आपका माइंडसेट रेडी इस चीज के लिए हो रहा है कि मुझे क्वेश्चन आता है या नहीं आता, रादर देन मुझे कंसेप्ट आता है या नहीं आता. So that shift is wrong. If your mind and if your mindset is towards that kind of a thinking where you are evaluating ये question आता है या नहीं आता, no भाई ये concept आता है क्या तुझे अगर ये concept आता है तो तू question कैसा मर्जी आ जाए, नाम बदल जाए, facts बदल जाए, एक आध adjustment ऊपर नीचे हो जाए, तू करेगा, right. अब ये वाली चीज अगर आप बोल रहे हो तो you have to change yourself, क्योंकि अगली बार भी ऐसे पेपर आ सकते हैं जिसमें कुछ चीजें conceptual हो, कुछ चीजें ठीक है, क्वेश्चंस कहीं में रिपीट हो सकते हैं, बट इफ दिस इज योर ग्रीवियंस चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, आपके भले के लिए. कंसेप्चुअल पेपर और एक आईबीएस का मैंने नीचे डिस्कशन किया है, बट उसके बारे में मैं थर्ड में बात करूंगा. मेन अब ये है कि सर आपको सीखना क्या है इसमें से. देखो प्लीज हैव योर ब्रूटल फोकस ऑन कंसेप्ट्स. अब मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात, आपका जब भी आप पढ़ रहे हो ना,
तो आपका ध्यान पहले कंसेप्ट पे होना चाहिए। लॉट ऑफ टाइम्स यू विल गेट स्टक तो कि सर इसमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आप सब कुछ करो और अच्छे से कंसेप्चुअली करो। अभी वर्ड इतनी बार आप सुन चुके हो सब जगह, कंसेप्चुअली कंसेप्चुअली करो मतलब क्या है? देखो कंसेप्चुअली मतलब इन सिंपल वर्ड्स वॉट एवर द थियोरी, वॉट एवर द मेन टेक्स्ट दैट यू आर रीडिंग, लॉ हो या कोई भी हो, ऑडिट हो, एसेज हो, वो आपको अच्छे से रीड करने विदाउट एनी काइंड ऑफ अ बाइफरकेशन इन माइंड कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, इसमें से क्या सवाल आते हैं। उसमें से कुछ भी आए तो आपको आंसर आना चाहिए, एमसीक्यूज आए आपको आने चाहिए, ठीक है। एंड वो चीज आपको प्रॉपर लिख लिख के ही पढ़नी पड़ेगी। आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो कि राइट थिंग्स डाउन। आई फील आज के इसमें आई कैन फील दैट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, ओवरऑल ही हमारा कॉन्सेंट्रेशन का चीजें बिगड़ गई है। सोशल मीडिया कह लो, पोस्ट कोविड कह लो, कुछ भी नाम दे दो उसको। So I feel for increased concentration, and I know as a matter of fact, a lot of students are not able to study even 2 to 3 hours every day. दिन में आप 3 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो वो बहुत ही बेकार है ये फाइनल के लिए। तो चीजें लिख के पढ़ना स्टार्ट करो, चीजें कंसेप्ट्स लिख के पढ़ना स्टार्ट करो। क्वेश्चंस भी जब सॉल्व करोगे तो लिख के करने हैं। ये बात आपको समझ में आती है 1 महीना पहले पेपर के, जब ना स्पीड बनती है ना हैंडराइटिंग सही होती है। सो प्लीज स्टार्ट डूइंग कंसेप्ट्स प्रॉपरली बाय राइटिंग थिंग्स डाउन। Avoid too much focus on questions and probability. ऐसी चीजें, market is flooded right now. People are selling 200-300 rupees PDF. Please don't fall prey to those things. Please don't fall prey to those things. ठीक है, तो क्वेश्चंस और ये प्रोबेबिलिटी वाली गेम ये एंड में जाके होती है, जब आपकी चीजें खत्म हो जाती है तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो अच्छे से कंसेप्ट पे ध्यान दो, छोड़ना कुछ भी नहीं है भाई, तुम्हें 100% सिलेबस करना ही करना है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट में जाके बहुत बच्चे जो शायद सेल्फ स्टडी वाले भी होते हैं, जिन्होंने पूरे 4 महीने मेहनत करी होती है, वो भी इस पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? दुनिया कर रही है। देखो दिस इज इंक्लूडिंग फॉर माय क्लास स्टूडेंट्स। आईडीटी के मेरे क्लास के भी कुछ जने थे जिन्होंने पूछा सर आपकी रिवीजन मैराथन देखे क्या? मैंने कहा नहीं। क्यों देखनी है? आपने अगर सेल्फ स्टडी करी है पोस्ट माय क्लासेस, व्हाई आर यू सीइंग माय रिवीजन मैराथन? सी रिवीजन मैराथन कोई गलत है क्या? नहीं। अभी कुछ ऐसी ये ट्रेंड भी चल रहा था, मार्केट में वीडियोस थी, टेलीग्राम पे मैसेजेस थे, फैकल्टी पॉलिटिक्स बहुत था, ये बहुत कुछ चीजें चल रही थी। प्लीज उसको इग्नोर करो। और ये जो रिवीजन मैराथन का ट्रेंड है ये आपके फायदे के लिए है, मैं आपको एक बता दूं। लेकिन हो सकता है आप उसके अंदर फॉल नहीं कर रहे हो। फॉल मतलब इफ यू हैव डन योर स्टडी प्रॉपर्ली विद सेल्फ, विद योर क्लासेस एंड एवरीथिंग कंप्लीटेड ऑन टाइम, एट द एंड यू शुड नॉट बी रेफरिंग टू रिवीजन मैराथन। मैंने आज तक कोई रिवीजन मैराथन नहीं देखी, हमारे टाइम पे ट्रेंड भी नहीं था, ना मैंने कभी कोई देखी। आज भी अगर मैं देता पेपर में नहीं देखता। सेल्फ स्टडी में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आती है फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग योर बेस्ट इन योर एग्जाम ऑफ दैट 2.53 आवर्स। ओके, सो प्लीज आप ये चीज आज ही बिठा लो कि अगर 99% भी रिवीजन मैराथन देख के जा रहे बच्चे, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं आज। आपको लगेगा सर ये अभी क्या रेलिवेंट है, तो May 25 के टाइम बताना ना पेपर से पहले। आज से माइंडसेट बना लो कि मुझे उस लेवल की पढ़ाई करनी है, मुझे मैराथन किसी फैकल्टी का देखने की जरूरत नहीं है। 1-1 लाख 10-10 हजार 20-20 हजार व्यू आ रहे हैं, आने नहीं चाहिए इतने किसी भी फैकल्टी के, अगर आपने ढंग से मेहनत करी है तो। ठीक, सो रिवीजन मैराथन्स इज योर लास्ट रिजॉर्ट। दिस इज एप्लीकेबल फॉर दो स्टूडेंट्स जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है, घर पे कोई इशू था, लास्ट में जाके हाथ पैर मार के कुछ समझ के पेपर देना है। तो प्लीज इसमें आपको फॉल नहीं करना है। ट्राई कि आपका सेल्फ स्टडी से काम हो जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट रिवीजन, नॉट द क्लासेस। क्लासेस लेनी है तो लो, लेकिन उसके बाद सेल्फ स्टडी आपकी होनी चाहिए, सेल्फ रिवीजन होनी चाहिए। ये एक बात है जो मुझे थोड़ी सी बोलनी है। स्टे अवे फ्रॉम टीचिंग पॉलिटिक्स। आई फील आज के इसमें सी बहुत सारे फैकल्टीज की ऐसे वीडियो बन रही है, बहुत सारे फैकल्टीज में आईसीए को ट्रोल किया जा रहा है, बहुत सारे फैकल्टीज में एक दूसरे फैकल्टीज को हो रहा है, टेलीग्राम पे कुछ मैसेजेस चल रहे हैं, ग्रुप पे ऐसी बातें हो रही है, एंड अननोइंगली ना आप उसके अंदर इंडल्ज होते हो, और उसमें कुछ गलत नहीं है यार। इट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर इंडल्जिंग। कभी कभार वो एंटरटेनमेंट का सोर्स बन जाता है, कभी कभार ह्यूमन नीड हो जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है इस फैकल्टी के साथ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, स्टे अवे फ्रॉम इट। व्हाई? बिकॉज इस सबका विक्टिम आप हो। आपका टाइम खर्च हो रहा है, आपके टाइम के खर्चे के ऊपर लोग और खासकर फैकल्टीज को पब्लिसिटी मिल रही है। एंड मैं ऐसे नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई बैड इंटेंशंस के साथ बनाए होंगे, मे बी उनका इंटेंशन अच्छा था, ये मेरा टेक है। मैं मेरे लिए अभी आप हो May 25 के स्टूडेंट, मैं अभी एक बच्चे से अगर मैं बात करूं कि भाई तू मेरे सामने बैठा है, मैं बोलूंगा यार ये सब में मत पढ़, ये सब में मत पढ़, कमेंट मत कर, कुछ मत कर, कमेंट्स मत देख, अननेसेसरी अनवांटेड चीजें हैं आपके लाइफ में भी। वो एज अ स्टूडेंट योर फोकस इज मुझे एग्जाम निकालना है, एग्जाम जैसा मर्जी है जो भी है मुझे निकालना है। अब उसके अंदर ये गलत है वो गलत है, डज नॉट मैटर यार, एट द एंड ऑफ द डज नॉट मैटर। कुछ चीजें जो चेंज होनी चाहिए उसके लिए अलग पाथ होता है टू टेक योर कंसर्न्स टू द इंस्टीट्यूट और वॉट एवर इट मे बी। बट टीचर ट्रोलिंग, टीचर पॉलिटिक्स, कमेंट्स करना कोई फायदेमंद नहीं है। मेरे टाइम पे भी बहुत ऐसी चीजें हुई थी, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, वो एक अलग
इंटेंशन के साथ हुए तो उसमें पार्ट लेने का तरीका अलग है। यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे एक दूसरे को लिख के या एक दूसरे को वो करके इट इज नॉट गोइंग टू सर्व एनी 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 पर्पस, राइट। ना ही इंस्टीट्यूट वो चीज देखने वाला है, आप ही का टाइम खर्च हो रहा है यार, तुम्हारे टाइम के ऊपर सब लोग कमा रहे हैं, क्यों कर रहे हो ये काम? ओके, सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम टीचिंग पॉलिटिक्स, यू आर द विक्टिम। ये चीज जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आपको शायद क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको टाइम कहाँ यूज करना है, ठीक है। आईबीएस का मैंने जेन्युइनली अपने आपको एक बार इमेजिन किया कि यार मैं आईबीएस दे रहा हूँ, मैं कैसे डील करूंगा, वो 4-5 सब्जेक्ट मिला के आने वाले हैं। अब बेचारा जो ग्रुप 2 वाला बच्चा है वो इसमें सफर करता है। इसमें 3 बातें बता रहा हूँ मेरे हिसाब से, आप वो सुन लो। टॉक टू समवन हु हैज गिवन दिस पेपर एंड क्लियर्ड इट। इधर उधर नेट पे सर्च कर रहे हो, इधर उधर गूगल कर रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप्स देख रहे हो, एक बार किसी जिसको भी ट्रस्ट करते हो जिसने ये पेपर निकाला है उससे बात करो कि भाई क्या हिसाब है, मुझे एक बार बता, तेरा क्या एक्सपीरियंस है, आई वांट टू अंडरस्टैंड। शिफ्ट योर ग्रुप डिसीजन इफ रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट इटसेल्फ। अगर आप सेकंड ग्रुप का प्लान कर रहे हो, यू आर गोइंग टू स्ट्रगल, ओके, बिकॉज फर्स्ट ग्रुप के पेपर का आपको सिलेबस नहीं आता है, आधा अधूरा किया है, वो भी टेस्ट होएगा, फिर आईबीएस में गड़बड़ हो सकती है। इस बार आईबीएस का शायद थोड़ा मुश्किल भी आया था पेपर, विच आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, उसमें कुछ गलत नहीं है, इट्स फाइन, वट एवर योर ओपिनियन इज। आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ May 25 हाउ यू आर गोइंग टू डील विद इट, ओके। सो शिफ्ट योर ग्रुप डिसीजन इफ रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट इटसेल्फ। Please don't go for short combined fast track batches. This is something which is very, very, very personal opinion. So you can differ. It's absolutely fine. If you feel like you are getting some good stuff, some good batch, go for it. I'm completely okay with it. ये मेरा ओपिनियन है कि मैं इसमें नहीं जाता, क्योंकि ये 2000-3000 वाले जो बैच बनाए जाते हैं इसके अंदर आपको पूरा उस तरीके से नॉलेज नहीं दिया जाएगा। पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर आईबीएस में आप स्ट्रगल ही करोगे, और स्ट्रगल ही करोगे तो फिर टाइम और पैसा क्यों वेस्ट करे। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर जाना है तो फिर ग्रुप 1 नहीं तो बोथ ग्रुप्स, ताकि तरीके से आईबीएस भी अटेम्प्ट हो, वरना फिर वो आपको मेसअप हो जाएगा, ग्रुप भी मेसअप हो जाएगा, वो अननेसेसरी चीजें होती है। आईबीएस के लिए मेरी तरफ से इतना ही गाइडेंस है, बिकॉज लॉट ऑफ मैसेजेस वर कि आईबीएस कैसे टैकल करना है। तो आप सिर्फ ग्रुप 2 प्लान कर रहे हो, पहली बार ही दे रहे हो, डज नॉट मेक सेंस। कैसे करोगे आईबीएस? फिर आधा अधूरा कई बच्चा बोलता है कि सर हम आधा अधूरा थोड़ा सा ना एफआर ऑडिट की इंपॉर्टेंट चीजें देख लेंगे, कुछ बैचेस निकल रहे हैं, डोंट गो फॉर दैट। वो आधा अधूरा होएगा, फिर बाद में जाके नए तरीके से भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे, सब मेसअप हो जाएगा, राइट। सो दीज वर सर्टेन पॉइंट्स आई हैव टेकन हार्डली 12 मिनट्स। मैंने कोई इसके अंदर बहुत बड़ी बात नहीं बताई आपको। देयर वर सर्टेन थिंग्स एज अ May 25 स्टूडेंट। अब मैं प्लानिंग की वीडियो अलग बनाऊंगा, प्लानिंग की वीडियो मैं आपको अलग से दे दूंगा एज टू हाउ ओवरऑल प्लानिंग ऑफ 5 सब्जेक्ट शुड गो, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स की आपकी ओवरऑल प्लानिंग 5 महीने की कैसे होनी चाहिए। बट प्लीज 2 चीजें जो इसमें से टेक अवे है, जो शायद आपको पता है लेकिन मैं स्ट्रेस दे रहा हूं, कंसेप्चुअल पेपर से आपको नहीं डरना है। जैसे अभी आईडीटी में मैंने देखा, एग्जाम्पल मैं डिस्कशन नहीं करने वाला, जब तक वो आईसीआई का आएगा उसके बेसिस पे डिस्कशन करेंगे, अजम्पशंस, प्रिजम्पशंस, कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज, उसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, आई एम वेरी अपफ्रंट अबाउट इट। जैसे एक पेपर में आपका था, जैसे कंसाइनमेंट नोट नहीं इशू किया था, तो इमीडिएटली क्या होता है कि वो जीटीए नहीं होता। एक था आपका एग्रीइंग टू नॉट डू समथिंग, वो आपका सप्लाई और उसमें वो शेड्यूल 3 में कवर होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, वो छोटा सा लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें पकड़ी गई थी। तो वो कंसेप्चुअल पेपर और डिफिकल्ट पेपर में चीजें अलग होती है। कंसेप्चुअल पेपर अगर आपकी कंसेप्ट स्ट्रांग है, इट कैन स्टिल बी इजी फॉर यू, सो डोंट गेट स्केयर्ड बाय कंसेप्चुअल पेपर। 40% बच्चा आज क्या बोल रहा है टेलीग्राम पे, अभी मैंने जो पोल लिया कि मेरा स्टडी मेथड में गड़बड़ हुई है, ओवर रिलायंस ऑन रिवीजन हुआ है। तो कंसेप्चुअल पेपर से मत डरो। कोई आपको कह रहा है ना बहुत कंसेप्चुअल पेपर था, तो ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, you have to be prepared for new questions, you have to make your mindset ready कि नया सवाल आएगा मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। that is the mindset। आज से ही स्टार्ट करो May 25 के लिए, क्योंकि 5 महीने कहा जाएगा, 150 दिन समझ में भी नहीं आएगा, मैं दिसंबर से गिन रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस नहीं बेटा जी, क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस के लिए करने, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट सेम क्वेश्चंस, ये माइंडसेट से हटा दो, ये बहुत ज्यादा बन रहा है। और तीसरा, सेल्फ क्लासेस लेना है लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लासेस आपको एक स्ट्रक्चर मैनर में चीजें समझाई जाती है, लेकिन उसके बाद सेल्फ रिवीजन, अपने नोट्स बनाओ, अपनी मार्किंग करो। ये सब चीजें कैसे करनी है, मार्किंग कैसे करनी होती है, एंड तक छोटी छोटी डायरीज कितनी बनानी है, शॉर्ट नोट्स कैसे रेडी करने हैं, ये सारी बातें मैं आपको प्लानिंग वीडियो में भी दे दूंगा। अभी बस मुझे ओवरऑल लेवल पे आपसे बात करनी थी कि आप सेटल हो चुके हो, सम 3-4-5 डेज हैव पास्ड, अब आपका दिमाग शांति में है। जिनको लग रहा था कि डर लग रहा था May 25 के बारे में, तो आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी, एंड कुछ इसके रिस्पेक्ट में क्वेरीज भी थी, विच आई होप दैट यू नो आपको एक छोटा सा उसमें कुछ डायरेक्शन मिला है। दैट वाज द ओनली माय पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। आपको इसमें से कोई बात लगती है कि नहीं सर ये नहीं ठीक बोली आपने, इट्स ओके, इट्स यू कैन टॉक टू मी, वी कैन रिजॉल्व इट।
अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आ सकते हैं, बट ओवरऑल मेरा बस ये मन है कि यार तुम एज अ May 25 स्टूडेंट अपना टाइम मत वेस्ट करो। बहुत उल्टी सीधी चीजें हो रही है यार मार्केट में। मैं कैसे ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकता सब, बट बहुत सारी चीजें मैं एग्री नहीं करता जो चीजें हो रही है मार्केट में। बट ठीक है, वो सब सीनियर फैकल्टीज है, मैं कुछ नहीं उनके सामने, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। बट जस्ट फोकस मेरा आपके ऊपर है। आप एज अ CA फाइनेंस स्टूडेंट May 25, आई एम ट्राइंग टू गिव यू ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, जेन्युइन एडवाइस कि आप क्या करना चाहिए, और मैं होता तो क्या करता। इस दलदल से दूर रहो, फोकस ऑन योर पेपर। पेपर में मेरा ये सिलेबस है, ये मुझे करना है, जो है वो है। IBS में 5 सब्जेक्ट है, करना है, करना पड़ेगा, बिना सोचे, बिना डरे और बिना उसके ऊपर एनालिसिस करे निकालना है। साइड में बाकी चीजें होती रहेंगी, लोगों को वीडियोस बना दे दो, आपके दोस्तों को कमेंट करने दो, चीजें शेयर होने दो। बहुत सारी चीजें पेड होती है, बहुत सारी चीजें पब्लिसिटी के लिए हो रही है। यू हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर प्लान्ड इन द इंडस्ट्री, बिकॉज आई हैव बीन इन द बैक एंड फॉर द लास्ट 4 years। ओके, सो बिलीव मी, मैं आपके सामने ऑनेस्टली ये चीज रख रहा हूँ। प्लीज आपका ध्यान पढ़ाई पर रखो, जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम से फोकस है। उसके बाद यहाँ से निकल जाना है और अपना फिर लाइफ स्टार्ट करनी है एज ए प्रोफेशनल। ठीक है, प्लानिंग की वीडियो आपके लिए आ जाएगी, IDT की चीजें आपके लिए रहेंगी। नया बैच अभी IDT का जो है वो रिजल्ट्स के टाइम आएगा। इट विल बी अ 120-130 आवर्स बैच। और अभी एक और जो डिस्कशन चल रहा था मार्केट में कि सर आजकल ये वाली बैचेस छोटे आ रहे, बड़े आ रहे, देखो दैट इज इररिलेवेंट। आपको आपके टीचर से कंफर्ट है, फिर चाहे वो नया फैकल्टी हो, पुराना फैकल्टी हो, 100 घंटे की क्लास हो, 300 घंटे की क्लास हो, जस्ट सी वेरी आर कंफर्टेबल। आपका ट्यूनिंग मैच हो गया, भाड़ में जाए बाकी सब, भाड़ में जाए बाकी सब। यू आर कंफर्टेबल, यू गो विद इट। ओके, ज्यादा सबसे पूछते रहोगे तो आजकल सब जगह ओपिनियन ही ओपिनियन से कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सो ये बैच अपना 120-130 घंटे के आसपास रहता है ये। एंड इसकी मैं डिटेल्स आपको बाद में और दे दूंगा। अभी May 25 की अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं मैं, नई बुक्स आएंगी। एंड बस फिर उसके बाद आपको वो लाइव बैच रहेगा इवनिंग का, तो उसमें हम खत्म करेंगे 2 महीने जो भी रहेगा अपना, 1.5-2 महीने में वी विल फिनिश द IDT। ठीक है, दिस विल बी फॉर May 25। आई होप दिस वॉज यूजफुल। छोटा सा आपको डायरेक्शन मिला होगा फॉर May 25। एंड बाकी अभी और चीजें जो हम अपलोड करेंगे, वी विल कीप गाइडिंग यू। सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।